नमस्कार दोस्तों। इमेजिन कीजिए इंडियन पार्लियामेंट में एक नए प्रधानमंत्री को इलेक्ट किया जा रहा है। इसी समय पार्लियामेंट के बाहर लोगों की एक भीड़ इकट्ठी होती है हथियार लिए। ये भीड़ बहुत गुस्से में है। दीवारें टाप के सिक्योरिटी बाईपास करके ये पार्लियामेंट के अंदर घुस जाती है भीड़। लोकसभा राज्यसभा के अंदर घुस के तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है और पार्लियामेंट के बीचों बीच दंगे होते हैं। कैसा लगेगा सुनकर? ऐसा ही कुछ हुआ दोस्तों दुनिया की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी यूएसए में। ये बात है 6 जनवरी की, जब एक सेरेमोनियल सेशन चलने लग रहा था कांग्रेस में। वैसे यूएस के पार्लियामेंट को कांग्रेस करके बुलाया जाता है, अगर आप नहीं जानते, जहां पर इलेक्टर्स वोट कर रहे थे अपने नए प्रेसिडेंट के लिए। बहुत से लोग घायल होते हैं, कई लोग मारे भी जाते हैं और इस इंसिडेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को बैन कर दिया जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्यों डोनाल्ड ट्रंप को यहां पर ब्लेम किया जाता है और क्यों इस एक इंसिडेंट ने पूरी दुनिया की डेमोक्रेसीज को हिलाकर रख दिया है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मैंने अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था यूएसए में प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है और ये इलेक्टर्स का क्या सिस्टम है। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल दिया है। बेसिकली अमेरिकन्स डायरेक्टली अपने प्रेसिडेंट को वोट नहीं देते हैं। टेक्निकली वो 538 इलेक्टर्स को चुनते हैं और वो इलेक्टर्स जाकर एक प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो इलेक्टर्स एक मिडल मैन की तरह समझ लो। लेकिन ये इलेक्टर्स की पोस्ट सेरेमोनियल होती है, रियलिटी में ये उसी प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं जिसको जनता ने चुना है। यहां पर तो टाइमलाइन बेसिकली कुछ ऐसे दिखती है। 3 नवंबर को इनकी इलेक्शन होती है, जब जनता जाकर वोट करती है अपने नए प्रेसिडेंट के लिए। एक दिन में ही रिजल्ट पता लग जाता है जनरली कि कौन जीता है, कौन नया प्रेसिडेंट बनने वाला है। लेकिन इस बारी की यूएस इलेक्शंस में दिसंबर तक का समय लग गया था कि हर स्टेट में बैलेट काउंटिंग खत्म हो गई हो और कई डिस्प्यूट्स आए थे कि यहां पर बैलेट काउंटिंग सही से नहीं हुई, तो कोर्ट में गए वो केसेस और कोर्ट ने फिर ये सॉल्व किए। तो दिसंबर तक का समय लग गया इन नंबर्स फाइनल होने में कि कौन कितने नंबर से जीता है। जो बाइडेन जीते थे, जैसा कि आप जानते ही हैं। दिसंबर 14 को इन इलेक्टर्स ने हर स्टेट के विनर्स के लिए अपने वोट कास्ट किए और सिस्टम कुछ ऐसे है कि 6 जनवरी को इन वोट्स की काउंटिंग होनी थी कांग्रेस के एक सेरेमोनियल सेशन में और इसके बाद जनवरी 20 को नए प्रेसिडेंट की स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी, यानी जो बाइडेन ऑफिशियली प्रेसिडेंट बन जाएंगे जनवरी 20 से। तो जनवरी 6 एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी प्रेसिडेंट की स्वेरिंग इन सेरेमनी से पहले और इसी दिन ट्रंप सपोर्टर्स पार्लियामेंट के अंदर घुसकर दंगे करते हैं। रीजन इसके पीछे यह है कि 4-5 नवंबर से, जब से इलेक्शन के रिजल्ट्स फाइनल हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप बार बार हर दूसरे तीसरे दिन अपने ट्विटर हैंडल पर, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर बार बार ये लिखे जा रहे हैं कि कैसे ये इलेक्शन के रिजल्ट्स फ्रॉड हैं। रियलिटी में ये खुद जीते हैं। जो बाइडेन की जीत एक नकली जीत है, मीडिया उनको जीता हुआ दिखा रहा है, लेकिन रियलिटी में ये नहीं हुआ है। ये कंस्पिरेसी थ्योरी बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हैंडल्स के थ्रू प्रोपोगेट करी है, जबकि रियलिटी में ये एक सीधा सीधा झूठ है। अभी तक कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला है कि ये इलेक्शन रिजल्ट फ्रॉड हैं, कि इलेक्शन में कोई भी फ्रॉड हुआ हो। ट्रंप को और ट्रंप के सपोर्टर्स को छोड़कर बाकी सब लोगों को यह चीज बड़ी क्लियर है कि जो बाइडेन ही यहां पर नए प्रेसिडेंट बने हैं। मेजॉरिटी उन्हीं के पास वोट्स गए हैं। वो कहते हैं ना दोस्तों, एक झूठ को अगर आप 100 बार दोहराओगे तो वो बात सच लगने लग जाएगी। ऐसा ही कुछ डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ। ये एक झूठ को बार बार बोलते गए कि इनके सपोर्टर्स भी इस बात पर यकीन कर लिए। कुछ दिन पहले ट्रंप ने अपने सपोर्टर से कहा कि तुम्हें लड़ना पड़ेगा इन फेक रिजल्ट्स को रिजेक्ट करने के लिए। ट्रंप ने अपने सपोर्टर से कहा कि तुम कैपिटल की तरफ मार्च करना शुरू करो, यानी लोगों को उकसाया कि आओ, जिस दिन ये काउंटिंग का प्रोसेस होगा तुम पार्लियामेंट के बाहर आकर, कांग्रेस के बाहर आकर मार्च करना, प्रोटेस्ट करना। यू कैन नेवर टेक बैक योर कंट्री विद वीकनेस, यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू हैव टू शो योर स्ट्रेंथ। ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया ट्रंप ने अपने सपोर्टर्स के लिए। तो इसी रीजन की वजह से दोस्तों ज्यादातर जनता, ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप ने बेसिकली उकसाया अपने सपोर्टर्स को, जिससे कि वो वायलेंट हो गए। बार बार इस चीज पर स्ट्रेस किया कि तुम्हें अपना गुस्सा दिखाना पड़ेगा, यहां पर अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी अगर लड़ना है, इन फेक रिजल्ट्स को रिजेक्ट करना है तो। और इसी रीजन से ये जो भीड़ इनकी कैपिटल की बिल्डिंग के बाहर इकट्ठी हो गई थी, इन्होंने दीवारें टापी, सिक्योरिटी ब्रीच करी, पार्लियामेंट के अंदर घुस गए, हथियार लेकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। कई वीडियोस में यह भी देखने को मिला कि पुलिस और सिक्योरिटी इस मॉब को रोकने की जगह वहां खड़े होकर तमाशा देख रही है और ये डिस्ट्रक्शन होते देने रह रही है। इसीलिए कई लोगों ने इस पुलिस को दिल्ली पुलिस से भी कंपेयर किया। याद है जेएनयू के समय क्या हुआ था? जो हमलावर जेएनयू में जाकर घुस गए थे और तोड़फोड़ कर रहे थे, दंगे करने लग रहे थे, पुलिस वहां खड़े होकर तमाशा देख रही थी। ऐसा ही कुछ देखने को मिला यूएस कांग्रेस के बाहर भी। इसके बाद इनके हाउस और सेनेट को लॉकडाउन के अंदर डाल दिया गया, जो कि इनके लोकसभा और राज्यसभा का इक्विवेलेंट है, और जो भी पॉलिटिशियंस वहां पर मौजूद थे उन्हें सुरक्षा तक ले जाया गया।
इंटरेस्टिंग चीज ये नोट करने वाली है कि ये जो मॉब था ये यूएस के झंडे लहरा रहा था, अमेरिका के झंडे लेकर खड़ा था। ये अपने आप को बहुत ही नेशनलिस्ट और पेट्रियट समझते हैं। जो पुलिस ऑफिसर्स इनकी बात नहीं सुन रहे थे उन्हें ये ट्रेटर कहकर पुकार रहे थे, एंटी नेशनल कह रहे थे। जब तक सिचुएशन कंट्रोल में आई 4 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी थी और 50 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए जा चुके थे इस वायलेंस की वजह से। इस पूरे इंसिडेंट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर पर अपने सपोर्टर्स की तारीफ करने में लगे थे। वो बता रहे थे कि कैसे वो प्यार करते हैं अपने सपोर्टर्स से और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो पीसफुली वापस चले जाएं। इस भड़काऊ मॉब को ओपनली सपोर्ट करने की वजह से ही डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को, फेसबुक अकाउंट को और इंस्टाग्राम अकाउंट को बैन कर दिया गया। मार्क जकरबर्ग ने एक डिटेल्ड पोस्ट भी लिखी इस बात पर कि कैसे वो नहीं चाहते कि डोनाल्ड ट्रंप अब कुछ भी लिखेंगे जिससे कि वायलेंस और ज्यादा बढ़े देश में। इसी रीजन से उन्होंने इस अकाउंट को बैन कर दिया। यहां पर एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी भी दिखती है फेसबुक की, क्योंकि जब इंडियन दंगेबाजों के अकाउंट बैन करने की बात आती है तो फेसबुक पीछे हट जाता है इस डर से कि उनके एम्प्लॉइज पर कोई हमला ना हो। ये एक्चुअली में रिपोर्ट में आया है दोस्तों कि फेसबुक जानता है कि इंडिया में कौन लोग दंगे भड़काने का काम करते हैं, हेट्रेड फैलाते हैं धर्म के नाम पर, लेकिन फेसबुक उनके अकाउंट को बैन नहीं करता क्योंकि उन्हें डर है कि उनके एम्प्लॉइज पर हमला होना ना शुरू हो जाए। इस रिपोर्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो। बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर यूएस की पुलिस की हिपोक्रेसी भी एक्सपोज करी कि कैसे जब डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट होता है तो पुलिस कैसे तैयार खड़ी रहती है, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में यहां पर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है और जो वायलेंट जा रहा है, दिख रहा है कि यहां पर मॉब यहां पर दंगे करने लग रहा है, तो पुलिस कितना टाइम लगाती है एक्शन लेने में और कैसे इनडायरेक्टली उन्हें ये करते रहने देती है। इस इंसिडेंट ने दुनिया भर की डेमोक्रेसीज को हिलाकर रख दिया है। ऑलमोस्ट हर मेजर कंट्री के लीडर ने इसे कंडेम किया है और कहा है जो हुआ बहुत गलत हुआ। शायद इसलिए क्योंकि ये दुनिया भर की डेमोक्रेटिक कंट्रीज में रहने वाले लोगों को एक सवाल पूछने पर मजबूर करता है। जब दुनिया की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी में ये हो सकता है तो क्या हमारी डेमोक्रेसी सही में स्टेबल है? मेरी राय में दोस्तों ये इंसिडेंट दिखाता है कि आज के जमाने में कैसे एक झूठ, एक कंस्पिरेसी थ्योरी जो इतनी ज्यादा फैलाई जाए, चाहे उसे सारे फैक्ट चेकर्स डिबंक क्यों ना कर दें, लेकिन एक इमोशनली मैनिपुलेटिव झूठ भी काफी है जनता को भड़काने के लिए, यहां पर दंगे कराने के लिए। अब अपने देश में ही देखो, एक व्हाट्सएप रूमर किसी गांव में फैल गया, वही काफी होता है एक मॉब लिंचिंग कराने के लिए। तो मेरी राय में ये जो यूएसए में हुआ, एक तरह से उसी का ही एक सोफिस्टिकेटेड वर्जन समझ सकते हो। ये इंसिडेंट हमें यह भी दिखाता है कि कैसे एक जोकर पॉलिटिशियन काफी है पूरे देश के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने के लिए। ये दुनिया भर की बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए एक लेसन है कि कैसे हम डेमोक्रेसी को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते यहां पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर, या यूट्यूब पे मेंबर बनके ज्वाइन बटन क्लिक करके, ताकि ऐसी ही और एजुकेशनल वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।